हाँ जी, नहीं निकला है इस बार CS एंट्रेंस नवंबर 23 हमारा। कोई बात नहीं है, मैं बच्चों आ गई हूं नवनी भाटिया आप सबके लिए कुछ टिप्स लेके कि आखिरकार अगले जनवरी 24 के लिए कैसे कर डाले हम तैयारी। देखिए यार, गलतियां सबसे होती हैं, जो उससे सीख के आगे बढ़ जाए और कुछ कर गुजरे वही है सही इंसान। ठीक है, मैं जानती हूं आप में से कई बच्चे बहुत निराश हो चुके हैं, थक गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि यार एक साल वेस्ट हो गया, 12th के बाद कुछ भी नहीं किया, CS एंट्रेंस दिया वो भी नहीं निकला, अब जनवरी 24 आ चुका है। सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जाएंगे ही नहीं, इस बार एग्जाम देंगे ही नहीं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, लाइफ में यार ऐसी छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं, एक हार ही तो है। मुझे एक बात बताइएगा, इंडिया वर्ल्ड कप में फाइनल में तक एक भी मैच नहीं हारा, और फिर तो क्या अगली बार इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं आएगा क्या? अगली बार और तैयारी के संग उतरेगा। हाँ, मैं मना नहीं कर रही, आप रो मत, बिल्कुल रो, बनता है। ठीक है, आपको बुरा लगा है, तकलीफ पहुंची है, ठीक है, मेंटल इफेक्ट आया है जिसका इफेक्ट फिजिकली भी नजर आता है। इट्स ओके, इट्स ओके, आपका सैड होना बनता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हो जाए। अंतर समझिएगा, दुखी होना और निराश होने में बहुत फर्क है। दुखी आदमी आंसुओं से होता है, 2-4 दिन दुखी होता है और फिर ठीक हो जाता है। निराश का मतलब है आप डिमोटिवेटेड हो चुके हो, अंदर से टूट गए हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, एक एग्जाम था, नहीं निकला, नहीं समझ में आया हमें कहीं कैसे करना है, इट्स ओके, वापस से नए सिरे से शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये देखेंगे कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, अपनी गलतियां पहचाने। कुछ लूप होल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो रह गई, 11th-12th में भी शायद बेस में रह गई जब हमने बेस बनाया, और उसके बाद जब हमने CS एंट्रेंस की तैयारी करी तब भी रह गई। हो सकता है आपकी पढ़ाई की टेक्निक में गलती हो सकता है आप ये नहीं समझ पाए हो कि पेपर किस तरीके का आएगा, हो सकता है आपको चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई हो सकता है आपने सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंस सारे सब्जेक्ट्स को नहीं दिया हो, कुछ कम किया हो, कुछ ज़्यादा किया हो। तो जो भी कमियां हैं, और ये अलग अलग हो सकती हैं सबके लिए, ऑब्वियस बात है, तो आप पहचाने कि किधर गलती हुई, कहाँ हम चूके, कैसे पेपर हमारा खराब हुआ, और उस पर काम करना स्टार्ट करें। देखो यार, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट रादर स्मार्ट वर्क। बी वेरी स्मार्ट, एज आई सेड, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, मैं 3rd-4th पॉइंट साथ में लेती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलर कम से कम 7 से 8 घंटा प्रैक्टिस करें। कई लोग कहते होंगे कि नहीं यार, मैंने CS एंट्रेंस में इतनी पढ़ाई नहीं करी, इतने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, प्रैक्टिस करने में कुछ भी नहीं जाता। आप 100% नहीं, आप 200% श्योर शॉट जाना चाहते हो कि यार इस बार तो पक्का निकलेगा, कुछ हो जाए, तो अगर आप उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगा के रोज़ 7 to 8 आवर्स पढ़ के अच्छा कर लेते हो, तो मुझे एक बात बताना यार, नॉलेज एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाता। ठीक है, एंट्रेंस में काम नहीं आएगा तो एग्जीक्यूटिव में आएगा, और कम से कम इस बात की तो श्योरिटी रहेगी, इस बार देखो हम रिस्क नहीं ले सकते, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? तो व्हाई नॉट स्टडी हार्डर एंड ऑफ कोर्स वेरी स्मार्टर। ठीक है, सो अगर एक बार हम थोड़ा सा ऐसा हो गया है तो आप जानते हो यार, ठीक है, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। सो बी वेयर, बी अलर्ट एंड करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। मोस्टली बच्चों ने ये बताया कि इकोनॉमिक्स, लीगल एप्टीट्यूड फिर भी बुक में से था। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो यार इंस्टीट्यूट का भी बनता है, वो आपको कहीं से भी दे सकते हैं। उसके लिए मॉक टेस्ट लगाइए, ई-बुलेटिन्स करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए आपको अगर कुछ होता है तो, बट जागरूक रहिए इन चीज़ों के लिए। आप जब तक अलर्ट नहीं होंगे तब तक करंट अफेयर्स आपका हमेशा खराब होता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ से सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ये नहीं कि यार एक बार हम ऐसे फेल हो गए, नहीं हुआ एग्ज़ाम हमारा क्लियर, तो अब CS करेंगे नहीं, कुछ और करेंगे, नहीं यार। जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं उनके ऑब्वियसली आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो डिफ़िकल्ट चीज़ों से भागिए मत, उनके सामने जाके खड़े हो जाइए और लड़िए,
कि यार इस बार देखें हमारे को एग्जाम देने से कौन पास होने से रोक सकता है। सो गो अहेड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी।